नमस्कार मित्रों। पेपर लीक का मुद्दा पूरे देश में मीडिया के कारण ज़बरदस्त छाया हुआ है। सोनम वांगचुक हॉस्पिटल में है, वो आकर हड़ताल में बैठा, आग लग गई मुद्दे को। मांग उठ रही है कि धर्मेंद्र इस्तीफ़ा दें, जैसे उनके इस्तीफ़ा देने से हल हो जाएगा। मित्रों, पेपर लीक तो हर सरकार में बार बार होते हैं। ज़रा हम समझें कि एक तो पेपर लीक होता क्यों है और दूसरे इसको कैसे रोका जा सकता है। देखिए, पेपर लीक के पीछे जो सामने कारण दिखता है वो तो जो लोग पेपर सेट करते हैं और जिनके हाथों से पेपर गुजरता है वो लाखों रुपया कमा लेते हैं। विद्यार्थियों को एक एक पेपर आउट करने के लिए लाखों रुपया वसूल कर लेते हैं। विद्यार्थी के माता पिता भी इसलिए देते हैं कि इसमें बच्चा पास हो गया तो डॉक्टर बन जाएगा, सरकारी नौकरी पा लेगा, वगैरह वगैरह। तो यहाँ से कारण पकड़ना चाहिए कि सरकारी नौकरी ये आकर्षण है। इतने बड़े इस पेपर लीक के पीछे पेपर लीक कराया जाता है ताकि अयोग्य लोग भी और सरकारों में पहुंच जाए, अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाए, डॉक्टर बन जाए। और ये अयोग्य लोग जब डॉक्टर बनते हैं तो कैसे सीन बनते हैं। मित्रों, मैं खुद बीमार हूँ। एक बार मैं टेबल पर था तो मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाना था और नर्स दे ही रही थी, बेचारी बहुत अच्छी नर्स थी। अब डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा हटो तुम, मैं लगाऊंगा। अब उस डॉक्टर ने 12 मिनट तक वो जगह जगह मेरी नाड़ी ढूंढता रहा और जगह जगह इंजेक्शन खोपता रहा। उसको नाड़ी नहीं मिली। मेरा हाथ, बाहाँ, कलाई छलनी हो गए और मैं हंसकर कह रहा हूँ कि भाई वो उसको दीजिए, जिसका काम है वो लगाएगी, एक बार में लगा देगी। अब उस डॉक्टर को लगता है इंसल्ट। कोई 30 साल का था डॉक्टर, वो बिना बोले वही लगाएगा। इस जिद में अंत में मैंने हाथ झटक दिया, वापस ले लिया हाथ। जाओ, मैं नहीं लगाता इंजेक्शन, ऐसा ज़ोर से बोला। तब उस डॉक्टर ने मुझे गुस्से से देखा, हटा। मैंने नर्स को बुलाया, उसने मेरे इंजेक्शन लगाया। मुझे बाद में पता चला कि मेरा ऑपरेशन उसी डॉक्टर के हाथों हुआ है। मेरा ऑपरेशन उसी डॉक्टर के हाथों हुआ है। ये अयोग्य डॉक्टर किस में से निकलते हैं? इस तरह इनके पिता लोग नीट में पास करा देते हैं इनको और आगे दुष्चक्र चलता है। तो ये शुरुआत है, आगे और लंबे दुष्चक्र चलने हैं। सरकारों में भ्रष्ट लोग भरे जाने हैं। इसी माध्यम से समस्या बड़ी है मित्रों। समस्या अभी तो ये इतनी सी दिखती है कि भाई क्रेडिट लेनी है, कभी राहुल को, कभी केजरीवाल को, कभी वो यूपी वाले उसको, क्योंकि ये क्रेडिट मिलेगी तो चुनाव में वोट मिलेगा। इस चक्कर में
और ये घपला चल रहा है। अब मैं बहुत सामान्य सी बात, अरे भैया ये नीट के एग्ज़ाम सरकारें क्यों कराती है? केंद्रीय रूप से क्यों होता है? केंद्रीकरण क्यों किया? ऐसे तो बोलते हो हर चीज़ का विकेंद्रीकरण करो, तो विकेंद्रित करो ना, इसको विकेंद्रित करो, तहसील स्तर तक लाओ। पूरी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी तक वो तहसील और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िले स्तर पर पूरी हो जाए, जिला स्तर से आगे नहीं बढ़े। एक तहसील में लगभग 100 गांव होते हैं, लगभग। तो 100 गांवों से जो प्रत्याशी आएंगे, डॉक्टर के लिए हो, इंजीनियर के लिए हो, उन सब की पढ़ाई तहसील केंद्र पर और उन 100 गांव में अलग अलग जगह पर गांव में पढ़ाई हो जाएगी। गांव में टीचर तैयार हो जाएंगे। सोचें तो सही हम, भारत गांव का देश है यार। गांव में प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं। वहीं से डॉक्टरी, इंजीनियरिंग सब निकल आएंगे गांव की आवश्यकता अनुसार। और गांव का जो एक शिक्षा मंत्री है, गांव का शिक्षा मंत्री, तहसील का शिक्षा मंत्री, वो आगे जाकर संपर्क करेगा उसका जिला स्तर से, विभाग स्तर से, प्रांत स्तर से, और फिर क्रमशः यही संपर्क जाते जाते और केंद्र तक चला जाएगा। केंद्र में जो कमेटी होगी वो अपने अपने प्रांतों की नुमाइंदगी करेगी। उनके हाथ में कुछ नहीं होगा, हाथ में तो तहसील वाले, तहसील में तंत्र है पूरा। वो ऊपर से नीचे तक लाएगा, तहसील वालों से मांगेगा, चलो अपने यहाँ का बेस्ट डॉक्टर दो। बेस्ट डॉक्टर मिलेगा, वो जिला स्तर पार करेगा, विभाग स्तर पार करेगा, प्रांत स्तर तक पहुँचेगा। प्रांत स्तर में जाते जाते कंपटीशन शेष हो जाएगा। प्रांत अपने यहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्टरों को खपा लेगा। वो डॉक्टर वैसे नहीं होंगे जो जिद कर ले कि मैं इंजेक्शन लगाऊंगा। इंजेक्शन लगाना उसको आता ही नहीं, ऑपरेशन भी कर देगा वो। ये सारा का सारा दुष्चक्र है जिसको गांव के स्तर पर रोका जा सकता है। केंद्रीकरण मत करो। ये संस्थाएं केंद्र से संचालित ना हो। इनकी जो डोर है वो गांव में, गांव के शिक्षा प्रमुख के पास बनी रहे। जैसे शिक्षा प्रमुख वैसे अर्थ प्रमुख होगा, किसान खेती प्रमुख होगा, उद्योग कारखाना प्रमुख होगा। सारे के सारे उद्योग, कल कारखाने जो कार भी बना लेंगे, हवाई जहाज़ भी बना लेंगे, हेलीकॉप्टर भी बना लेंगे और रॉकेट भी बना लेंगे, गांव में बना लेंगे। आज भी मेरे एक मित्र हैं हुकुम सिंह ज़मीर, वो अपना बताते हैं उदाहरण। वो खुद बना सकते थे, अपने कॉलेज जब उन्होंने छोड़ा बना कर दिया उन्होंने। अरे भैया, अभी जो जिसने विक्रम छोड़ा है, विक्रम 1, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, गांव से ही तो निकले होंगे ना। मित्रों, 10 मिनट हो रहे हैं और मुझे इसको यहीं एक बार रोकना चाहिए। मैं दोबारा बनाऊंगा दूसरी इसी पर। नमस्कार।